हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और भी बेटर तरीक़ा से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम आज जो 10 क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव है उसका एक छोटा सा वीडियो लेकर के मैं आया हूं, और उस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपका कुछ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। तो आइए देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। चौथा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। पांचवा सवाल है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। छठा प्रश्न है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन। सातवां प्रश्न है कि सबसे छोटी अंततः स्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे छोटी अंततः स्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। पौधों के वायवीय भागों से, मतलब 8वां प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। देख लीजिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। 9 नंबर सवाल है घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। 10 नंबर सवाल है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। 11 नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के लिए यानी रक्तचाप को मापने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, या रक्तचाप के मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो याद रखना एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर। 12 नंबर सवाल है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है? यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है। 13 नंबर सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तिलचट्टा में, जिसको आप कंक्रोच भी कहते हो। तो 13 नंबर सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तिलचट्टा में। 14 नंबर सवाल है रक्त क्या है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। इसी तरह से कुछ प्रश्न इधर है, मूत्र का मतलब पेशाब का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो पेशाब का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। 16 नंबर सवाल है उभयलिंग जंतु कौन है? तो उभयलिंगी जंतु होता है केंचुआ। 17 नंबर सवाल है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में प्रवेश करती है यकृत से। 18 नंबर सवाल है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। 19 नंबर सवाल है प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं ना, वो सब प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण होते हैं। 20 नंबर सवाल है भूमिगत जल का उदाहरण होता है? तो भूमिगत जल का उदाहरण होता है कुआं। 21 नंबर सवाल है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। 22 नंबर सवाल है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। 23 नंबर सवाल है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है अग्न्याशय में। 24 नंबर सवाल है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में
आयोडीन का होना आवश्यक होता है, आयोडीन का। 25 नंबर सवाल है, निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो निश्चल कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में, यानी निश्चल कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में। तो ये टोटल 25 प्रश्न था, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का डाल देंगे, आप उसको याद करते रहिएगा ताकि आपके परीक्षा में इसमें से कोई प्रश्न आए तो आपसे छूट ना पाए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के साइंस के ऑब्जेक्टिव अगर नेक्स्ट वीडियो में हम डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।